हेलो एवरीवन। वेलकम टू अ न्यू एपिसोड। बहुत दिनों बाद, लाइक इट हैज़ बिन 2 months आई गेस, and I was busy in some other stuff. I was not at my home for 1 month and I came last week to my home definitely. And तो इसलिए हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं because I thought it has been very long and many of you have started preparing for NEET again, taking drop and everything, and many of you are thinking to go to college और कॉलेज जाना। आई मीन द काउंसलिंग थिंग इज़ टोटली अ हेडेक, मतलब इतना ज़्यादा झंझट। आई विल से नीट का जनवरी फरवरी और अभी का काउंसलिंग प्रोसेस इट इज़ सेम। इतना प्रेशर, इतना ज़्यादा डिसीजन मेकिंग एंड इतना ज़्यादा talking to your parents, arguing with them, and also many other stuff like budget and everything. We will talk about it later in the video. So first of all, meet my new friend, this guy. हाँ, इसका ये भी छोटी भी आई गेस। तो वेलकम। अभी इतना गर्मी का मौसम है और ये बंदा यहाँ पर है। द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री और 35 डिग्री बाहर, और दिस पेंगुइन गाय इज़ हियर। हिज नेम इज़ और हर नेम आई डोंट नो इफ दिस इज़ ही और हर। व्हाट डू यू थिंक? ये लड़का या लड़की है? एक्चुअली आई नेम्ड हिम और हर सपोटा। सो अगर लड़का है तो सपोटा सूट्स, एंड अगर लड़की है तो सॉरी। इसका इंग्लिश नेम रखो, मतलब सैप्स, लाइक समथिंग मोर जेंजी टाइप सैप्स, बट इसका घर का नाम है सपोटा। सो डू कॉमेंट ये लड़का है लड़की है। वी आर नॉट डूइंग दैट हियर। सो हाँ, तो लास्ट वीडियो आई अपलोडेड इन जून आई गेस, ठीक है। एक सेकेंड, आदत छूट गया। तो हाँ, आखिरी वीडियो जून में आई गेस आई अपलोडेड, और फिर उसके बाद आई वॉज नॉट एट होम फॉर होल जुलाई, एंड जुलाई में आई हैव अदर स्टेप्स एंड मेनी अदर थिंग्स। सो जुलाई के बाद अपन अगस्त में आए घर पे, और फिर काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हुआ। एक तो डॉक्यूमेंट तैयार करना है, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। इतना डॉक्यूमेंट है, लाइक कितना 17-18 डॉक्यूमेंट है, जिसमें से मेरा अभी 4-5 बचा हुआ है। ऐसा ना हो सब कुछ करके जाए और बाद में जाके वहाँ पे हमको फिज़िकल रिपोर्टिंग में कैंसिल कर दे या कुछ भी कर दे। आई डोंट नो, इट इज़ वेरी टायरिंग जॉब। इतना मतलब काम करवाता है सब, और ऊपर से इतना पैसा है। या आई एम टेकिंग एडमिशन, डेफिनेटली आई एम नॉट गुड गेटिंग गवर्नमेंट कॉलेज, नॉट गवर्नमेंट MBBS। आई विल गेट BDS और मे बी BMS, तो पक्का हमको मिल जाएगा गवर्नमेंट, और BDS मे बी आई गेस। सो should I reveal my marks or something? Actually I don't believe in revealing the marks, but I can reveal my rank. It will help you कि डिसाइड पिछला 1 साल बंदा रिकॉर्ड किया, इतना पढ़ा। यू ऑल नो हम कितना पढ़े और कितना नहीं पढ़े। यू ऑल नो हाउ सेल्फ अवेयर आई वॉज, हाउ आई डिड नॉट डू मैनी थिंग्स एंड आई डिड मैनी थिंग्स। सो माई रैंक इज़ गेस। मेरा रैंक कितना है? Okay, I'm not telling the exact rank. My rank is around 80,000 ऑल इंडिया रैंक। या इट इज़ नॉट दैट गुड। MBBS 30 के नीचे शायद मिलता है जनरल में, तो हाँ। और फिर और क्या, एंड आई एम गेटिंग गुड कॉलेजेस, लाइक बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस, बट लेट्स सी वेयर आई गो। नोबडी नोज द फ्यूचर। और काउंसलिंग प्रोसेस, सो या काउंसलिंग प्रोसेस इतना टायरिंग है। फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कौन से स्टेट में जाना है, पहला। एंड आई एम नॉर्थ इंडियन बाय द वे, और वो भी दिक्कत है। और दूसरा, मतलब दिक्कत ये है कि नॉर्थ इंडियन हो गया, साउथ में जाना इज़ वेरी वेरी डिफरेंट. It is like moving to a foreign country, the language, the food and everything. So I'm thinking of going to south, to be honest, but let's see. So I'm getting good private colleges, good deemed colleges and everything. और ये डिसाइड, पहले तो डिसाइड करना है आपको प्राइवेट में जाना है या ऑल इंडिया काउंसलिंग में डीम्ड में जाना है। फिर डिसाइड करना है कि किस स्टेट में जाना है, किस स्टेट का भरना है। और वो सब डिसाइड करने के बाद सबसे बड़ा चीज़, किस कॉलेज में जाना है। लाइक आई डोंट नो, आई हैव टॉक टू फ्यू सीनियर्स, वो लोग दे डिड नॉट गिव अ शिट अबाउट कॉलेजेस। सिर्फ मार्क्स देखे, जिसका कट ऑफ ज़्यादा है उसमें चले गए। ऐसे भी सीनियर्स हैं मेरे। एंड कुछ ऐसे मिले लाइक वो पूरा ओवरऑल चीज़ देखे, लाइक आई हैव डिसाइड इफ़ यू और नीड हेल्प गो कॉन्टैक्ट काउंसलर। हम मदद नहीं कर रहे, बहुत टायरिंग जॉब है, बट आई कैन हेल्प विथ। आई हैव डिसाइडेड ऑन 10 फैक्टर्स: फूड, लाइफ स्टाइल, पीस मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए, फिर बजट, फिर और क्या, ट्रैवल,
कनेक्टिविटी, एकेडमिक्स, पेशेंट फ्लो, क्लिनिकल एक्सपोजर, हैंड ऑन प्रैक्टिस, लैंग्वेज और बहुत कुछ, लाइक बहुत क्राइटेरिया में डिवाइड करके. बट फॉर मी द प्रायोरिटी इज़ 5 years ऑफ पीसफुल लाइफ, बट फॉर माई पेरेंट्स इट इज़ 5 years ऑफ एकेडमिक्स एंड टू मच क्लिनिकल एक्सपोजर. तो हमको चाहिए शांति, वो लोग को चाहिए अच्छा डॉक्टर. देयर इज अ डिफरेंस. सो हाँ, वो लोग के लिए मतलब दिस वाज ऑल्सो अ पार्ट जिसमें थोड़ा सा बहुत टाइम लगा सोचने में क्या करना है क्या नहीं करना है. तो यू ऑल विल नॉट अंडरस्टैंड दिस अंटिल यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस. 2 महीने से लाइक हाँ, नीट के 10 दिन या 15 दिन के बाद से वी हैव बिन थिंकिंग ऑफ विच कॉलेज आई हैव टू गो, विच कॉलेज विच स्टेट. और पर हर हफ्ते एक डिसाइड होता था और अगले हफ्ते कुछ और. वैसे पिछले 8 दिनों से हर दिन एक नया कॉलेज डिसाइड हुआ है. सो आई डोंट नो आइदर आई एम मेंटली chaotic या माई पेरेंट्स, और ऐसा ही होता है सबके साथ. तो फाइनली अभी भी कोई कॉलेज डिसाइड नहीं हुआ है. और आज कितना तारीख है? टुडे इज़ 14 अगस्त. हाँ, और ऑल इंडिया का रिज़ल्ट 19 को आएगा शायद. वो लोग भी शिफ्ट करते रहता है आगे पीछे. दे आर ऑल्सो मतलब कुछ दिक्कत है PW में, कुछ PWD में. हाँ, तो काउंसलिंग प्रोसेस इज़ वेरी वेरी टॉक्सिक दिमाग के लिए. आप सिंपल सबसे मेन चीज़ है, आप डिसाइड करो सब कुछ. एक प्रायोरिटी होना चाहिए, एक प्रायोरिटी. लाइक मेरे साथ है, मेरा जो प्रायोरिटी रहता है वो मैनेजेबल हो जाता है. लाइक पहले प्रायोरिटी था बजट, ठीक है. और फिर जब पता चला कि थोड़ा सा ऊपर जा रहा है तो माई पेरेंट्स टोल्ड दैट वी कैन मैनेज, वी कैन एक्सटेंड दैट. और उस पर भी आगे पीछे हो रहा है अभी भी. सो या प्रायोरिटी मैनेज हो रहा है, पीछे आगे हो रहा है, तो ये गलत है. लाइक यू हैव टू बी ए कॉन्स्टेंट विथ वन थिंग. जैसे एक ट्रैवल होता है, लाइक आप 2 घंटे ट्रैवल करना चाहते हो ट्रेन से, 10 घंटा, 20 घंटा, 40 घंटा. एक प्रायोरिटी रखो कि कनेक्टिविटी और ट्रैवल में आपको कितना रखना है. मतलब एक मतलब इतना एग्जैक्ट रखो कि सिर्फ थोड़ा ही सा डिफर कर सके. ऐसा मेरे जैसा नहीं कि आई कैन ट्रैवल 50 hours बाई ट्रेन और 2 hours बाई प्लेन और एनीथिंग. मतलब एक फिक्स रखो. आई एम सेइंग टेक अ फिक्स डिसीजन, फिक्स मार्क. रेंज मत रखो. लाइक रेंज रखोगे तो बहुत दिक्कत होगा. मेरे लिए सब कुछ रेंज में था. बजट भी रेंज में, ट्रैवल भी रेंज में, फूड भी रेंज में, एंड एवरीथिंग रेंज में. यही रेंज के चक्कर में कॉलेज भी रेंज में है. लाइक देयर इज़ नो वन कॉलेज विच आई कैन से या इसी में जाएंगे. और मेरे साथ ये भी नहीं हो रहा है कि मार्क्स देखे और मार्क्स डिसाइड कर ले. सो हाँ, ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो और तो कुछ नहीं है बताने को. क्या बताया अब. इट हैज़ बिन वेरी लॉन्ग टाइम. आई एम फीलिंग वियर्ड एक्चुअली, एंड आई डोंट नो हाउ आई एम लुकिंग. पूरा जंगली टाइप. हाँ, तो और क्या. एंड एक्चुअली आई गॉट दिस ऑल्सो. आई डोंट नो आई एम डूइंग वाई आई एम showing all this, but yeah, I like it. It is cool. Or I got many things, to be honest. I can show you, but I will not show because these are stylish things. So how I spent my last 2 months. If anyone is interested, जो कि होगे नहीं, but future me will be interested definitely to see everything and feeling nostalgic and everything. So I spent most of my days आउटसाइड. मतलब आई वॉज नॉट एट माई होम. तो वहाँ पे कुछ काम थे, लाइक सम सीरियस इशू एंड वर्क. तो 1 महीने तो वहीं थे. आई वॉज गेटिंग बोर्ड देयर, इधर उधर मेट्रो एंड एवरीथिंग. इट वॉज टू टायरिंग. लाइक आई लॉस्ट 2 kgs ऑफ माई वेट इन लास्ट 1 month, टू बी ऑनेस्ट. और घर पे आके 1 किलो थोड़ा सा बढ़ गया आई गेस. या इट इज़ सेम ओनली. आई डोंट नो इफ आई एम लुकिंग थिन और नॉट. पहले से थे. हाँ, और उसके अलावा क्या किए. बिफोर गोइंग आउटसाइड आई डिसाइडेड टू रिकॉर्ड डिस्पैच्ड वीडियो, डिस्पैच गेम, जो कि हम बोले थे लाइक जनवरी या फरवरी में कि आई विल रिकॉर्ड द गेमिंग वीडियो एंड आई विल अपलोड. 2 एपिसोड शायद हम रिकॉर्ड किए और फिर बाहर जाना पड़ा तो आई डिलीटेड दैट. और अभी रिकॉर्ड करने का हम सोचे, ठीक है. आई थॉट दैट आई विल रिकॉर्ड इट नाउ, बट द प्रॉब्लम इज़ माई लैपटॉप गॉट इंजर्ड. टूट गया भाई. इट गॉट ब्रोकन. इट गॉट ब्रोकन. लाइक उसका स्क्रीन जो है उसका आधा आधा हो गया है. आधा स्क्रीन चल रहा है, आधा नहीं चल रहा है. सो आई डोंट नो हाउ विल आई रिकॉर्ड. सो आई विल बी नॉट रिकॉर्डिंग डिस्पैच अंटिल लैपटॉप जब तक ठीक ना हो तब तक. और पता नहीं कब ठीक होगा क्योंकि हम करवा नहीं रहे. आई एम सिटिंग होम आइडल एंड एवरीथिंग. और ऑल्सो काउंसलिंग में बैंक जाना है, कोर्ट जाना है. इट इज़ वेरी टफ. लाइक नोटरी जाना है. सो या ये सब भी. एंड सेकेंड थिंग विच आई डिड बिफोर गोइंग वॉज nothing. I was just sleeping.
एक तो इतना बोरिंग फील हो रहा है, लाइक इट इज़ आई एम फीलिंग वेरी वेरी बोरिंग। हम कुछ नहीं कर रहे। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि ये वीडियो देख रहा होगा, ही इज़ मेकिंग आर्ट एंड एवरीथिंग, मैनी मैनी क्राफ्ट्स, मस्त मस्त चीज़, लाइक बहुत मस्त मस्त ID कार्ड्स ऑफ हॉगवर्ड्स एंड एवरीथिंग, वही हैरी पॉटर वाला, फिर और क्या क्या। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड हैज़ टेकन ड्रॉप, वो भी ये देख रहा होगा। तो आई एम फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि वो इस बार कर लेगा एंड ही इज़ डूइंग गुड। लाइक उसका बैकलॉग नहीं हुआ, और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, लाइक हु हैव बीन फॉलोइंग मी फ्रॉम लास्ट ईयर क्यों कर रहे हो नहीं पता, बट अगर कर रहे हो तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड मेंटल पीस एंड मेंटल हेल्थ कम्स फर्स्ट। पेरेंट्स कुछ भी बोलेंगे, उनका काम है बोलना, आपका काम है काम करना। यू कांट गिव अप, और गलत कुछ मत सोचो, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन, सब कुछ सही होता है। कॉलेज नहीं भी मिलेगा तो यू विल लर्न मैनी मैनी थिंग्स, यू विल लर्न हाउ टू कोप अप विद द स्ट्रेस, पहला चीज़ दूसरा, यू विल लर्न टू सिट फॉर आवर्स टू स्टडी, क्योंकि कुछ भी करना है लाइक लाइफ में यू हैव टू स्टडी, अगर आपके पास कुछ और टैलेंट नहीं है तो। हाँ, सो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, यू ऑल आर डूइंग वेल, आई एम प्राउड ऑफ यू, यू आर गोना क्रैक नीट, खुद को क्रैक मत करना बस। So yeah, and about me, I am doing nothing. I am just getting bored. I am just sleeping, sleeping, sleeping. हम ज्ञान दे सकते लोगों को कि छुट्टी में ये सीखो, ये करो, वो करो, बट अभी हम कुछ नहीं कर रहे। आई एम जस्ट स्लीपिंग एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी टाइम, एवरी आवर, एवरी सेकेंड, आई एम जस्ट स्लीपिंग, कुछ नहीं। मतलब पेरेंट्स कुछ काम दे, लाइक अभी काम बहुत बढ़ गया, लाइक पढ़ाई के समय दे वुड नॉट गिव मी वर्क बिकॉज आई वाज स्टडिंग एंड दे से दैट गो एंड स्टडी, डोंट डू एनी अदर स्टफ्स, बट अभी दे से डू दिस डू दिस डू दिस, मतलब अब हो रहा है रियल एडल्टहुड की तरफ कदम रखना। एंड दिस जुलाई आई टर्न्ड 19 आई गेस, तो लास्ट 3 ईयर, हाँ 19 ही ना होता है 3, हाँ, तो लास्ट 3 ईयर, और उसके बाद अगले साल से एडल्ट। ऐसे एडल्ट तो 18 के बाद ही हो जाता है, बट इफ़ वी काउंट। सो या दैट वाज ऑल। और आई वाज थिंकिंग कि हम एक दो वीडियो बना सकते हैं, लाइक आई प्ले क्लैश रॉयल, फ्री फायर अभी तक खेले नहीं है, लाइक 2 साल हुए फ्री फायर खेले हुए, तो आई कैन डेफिनेटली मेक अ वीडियो टाइटल्ड प्लेइंग फ्री फायर आफ्टर 1.5 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट। अपना गंदा स्किल का प्रदर्शन करेंगे। एंड आई एम प्लेइंग क्लैश रॉयल नाउ, तो क्लैश रॉयल का ऑडियंस इंडिया में बहुत कम है आई गेस, तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो आई विल सी, अगर पीसी मतलब लैपटॉप में जब तक ठीक नहीं होता है तब तक हम यही करेंगे। और आई ऑल्सो थॉट दैट आई विल मेक सम समरी ऑफ बुक्स, लाइक आई एम रीडिंग दिस बुक, आई डोंट नो क्या नाम है इसका, द ट्रायल, द स्टोरी इज़ द ट्रायल बाय फ्रांस काफ्का। एंड इतना मोटा बुक है, आई हैव रेड जस्ट 100 पेजेस टिल नाउ। और तो इसका भी समरी आई कैन मेक, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि तुम लोग नीट की तैयारी करो भाई, इससे क्या मतलब है। एंड कुछ लगा हमको कुछ बताना, लाइक इफ़ समथिंग लाइक आई एम रीडिंग अ बुक, इसका समरी आई कैन गिव इन 10 सेकेंड्स। इसमें एक लड़का रहता है जिसको अरेस्ट कर लेता है, द ट्रायल समरी, इसमें एक लड़का रहता है के, इसको अरेस्ट कर लेता है, नॉट द सॉन्ग के, तो इसको अरेस्ट कर लेता है विदाउट एनी रीज़न, ना ही कुछ बताता है कि क्यों अरेस्ट किया और क्यों नहीं किया है, और बस यही कहानी का शुरुआत है। इसको अरेस्ट कर लेता है विदाउट एनी रीज़न, और इसको कुछ अरेस्ट वाला फीलिंग नहीं आता है, सिर्फ इसको पता चलता है कि ये अरेस्ट है, ये कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, इधर घूम सकता है, उधर घूम सकता है। तो आई थिंक दिस इज लाइक अ साइकोलॉजिकल ट्रैप, जहाँ पे आपको कैद कर दिया गया है साइकोलॉजिकली। हाँ, बस इतना हम बता सकते हैं, दिस इज़ द स्टार्टिंग। एंड आई रेड जस्ट 100 पेजेस, आगे का हम पढ़ेंगे। ऐसे 100 पेज का है भी नहीं ये स्टोरी, पता है हम 60 पेज पढ़े हैं तब, 60 पेज, आई रेड 60 पेजेस, 40 पेजेस आर लेफ्ट। सो या दैट इज़ स्टोरी। और बस अब काउंसलिंग का इंतज़ार है, और फिर कॉलेज। अभी लाइफ इज़ स्ट्रेसफुल, आई नो। अभी ना ही हमको कोई वेब सीरीज़ देखने का मन कर रहा है, ना ही कोई एनीमे। लाइक आई हैव अ लिस्ट ऑफ लाइक 200 सीरीज़ जो देखना है पिछले 2 साल से, बट हम एक भी नहीं देखे। आई एम वॉचिंग ब्लीच 1000 ईयर जो अभी आया है, सैटरडे को कल आएगा। और क्या देखे, डेक्स्टर फिर से देखना शुरू कर दिए। आई स्टॉप्ड वॉचिंग आफ्टर रीता डाइड, डेक्स्टर की वाइफ, फर्स्ट वाइफ, तो इट वॉज़ वेरी पेनफुल। बट फिर देखना शुरू किए सीज़न 5, एंड सीज़न 5 में एक और लड़की आई, ल्यूमन आई गेस, एंड शी इज़ ऑल्सो गुड, बट शी ऑल्सो लेफ्ट हिम बिकॉज मतलब जो देख रहा होगा उसको पता है, जो नहीं देख रहा होगा उसको क्यों पता करना है, तो या। और बस यही दोनों चीज़ें भी देख रहे हैं। एंड
आई एम थिंकिंग टू वॉच एनी एनीमे जो कि मन नहीं है हमको, एंड आई एम नॉट स्क्रोलिंग रील्स एंड एवरीथिंग, लाइक आई एम डूइंग नथिंग। कम से कम नीट में प्रेशर था तो वी यूज़ अदर थिंग्स फॉर escapism। अभी कुछ नहीं है, घर का काम, इधर का काम, सोना, बस सोना और कुछ नहीं। सो या डैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। एंड जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑल द बेस्ट, यू आर डूइंग वेल। और बैकलॉग मत होने देना और रिविज़न मत करना। और जिसको लग रहा है कि दे आर फीलिंग लोनली या कुछ भी, अगर लग रहा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो मेरा प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख लो पिछले साल का, एंड यू विल नो दैट तुम नहीं पढ़ रहे हो। और तुमको लग रहा है तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो तो मेरा वीडियो देखो, एंड यू विल नो दैट तुम बहुत पढ़ रहे हो, बिकॉज इट कंटेंस बोथ। हम लाइक माई जर्नी वॉज टू मच फ्लो इन अ टाइड आई गेस, साइनोसाइडल कर्व। हाँ तो बस या दैट वॉज ऑल फॉर द वीडियो। मी श्योर आर साइनिंग ऑफ आफ्टर लॉन्ग टाइम। बाय बाय एंड गुड नाइट। 16 मिनट होने दो।